Hello friends, welcome back to my YouTube channel Quick Learner with a new video. सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है स्टॉक्स एंड शेयर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है। एक्चुअली ये टॉपिक पीएससी यूपीएससी से रिलेटेड है। पीएससी की बुक में ये स्टॉक एंड शेयर के चैप्टर दिया हुआ है। कॉमर्स के स्टूडेंट भी इस टॉपिक के बारे में ज़रूर जानते होंगे। वैसे ये टॉपिक बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस इंटरेस्टेड पर्सन के लिए है। उन लोग इस बारे में भी जानते होंगे, या अगर नहीं जानते तो उनको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर आप मैथ्स कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या फिर आप पीएससी यूपीएससी से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप बिजनेस फील्ड से इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये स्टॉक या शेयर होता क्या है, व्हाट इज स्टॉक। तो दोस्तों, किसी भी बड़े बिजनेस या इंडस्ट्री या कंपनी को बनाने या चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे की ज़रूरत होती है। ये अमाउंट किसी 1, 2, 3 पर्सन के अरेंज कैपेसिटी के बाहर होता है। इसलिए कुछ लोग मिलकर कंपनी को बनाते हैं, फिर वे अपने प्लान या प्रोजेक्ट को लोगों को बताकर उन्हें कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहते हैं, और इस तरीके से उन लोगों को शेयर देके कंपनी के फंड को पूरा करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब उस कंपनी को बनाने या चलाने के लिए जितना पैसा लगता है, जो टोटल अमाउंट होता है, उसे ही हम स्टॉक कैपिटल कहते हैं। और जो टोटल कैपिटल जो होता है, स्टॉक कैपिटल, वो छोटे छोटे यूनिट में बटा होता है। उसी यूनिट को हम स्टॉक या शेयर कहते हैं। अब उन शेयर या स्टॉक को खरीदने वाले या कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले को ही स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर कहते हैं। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कंपनी बन गई और कंपनी को इस ईयर हुआ प्रॉफिट। तो कंपनी को जो एनुअल प्रॉफिट हुआ है, वो कंपनी अपने शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर को शेयर परसेंट या पर शेयर के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो जो एनुअल प्रॉफिट कंपनी अपने स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसे ही हम डिविडेंड कहते हैं। अब जो शेयर होल्डर होते हैं, वो जब शेयर खरीदते हैं तो उन्हें एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें पर शेयर के प्राइस, पर शेयर का वैल्यू और टोटल नंबर ऑफ शेयर जितना आपने खरीदा है वो लिखा हुआ होता है। दोस्तों, शेयर सर्टिफिकेट में एक शेयर की या पर शेयर की जो वैल्यू लिखी होती है, या फिर जिस वैल्यू से हम एक शेयर को खरीदते हैं, उसे ही हम फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू को हम नॉमिनल वैल्यू या फिर पार वैल्यू भी कहते हैं। दोस्तों, अब जिस वैल्यू से हम उस शेयर को खरीद चुके हैं, मतलब कि फेस वैल्यू, वो तो कभी बदल नहीं सकता। मतलब फेस वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। दोस्तों, अब जो बहुत सारी कंपनी होते हैं, वो कंपनी मार्केट में ब्रोकर्स के हेल्प से अपने शेयर्स को खरीदते और बेचते रहते हैं। तो उस टाइम पे जो पर शेयर की वैल्यू, मतलब एक शेयर की जो वैल्यू होती है, उसे ही हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कंपनी की मार्केट वैल्यू आखिर किस पे डिपेंड करता है। कंपनी का मार्केट वैल्यू कंपनी के एनुअल इनकम पे हुआ प्रॉफिट, नो चेंज, न्यूट्रल या लॉस पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी को एनुअल इनकम में प्रॉफिट होता है तो उसे हम प्रीमियम कहते हैं। अगर कोई चेंज नहीं होता, न्यूट्रल हो रहता है, तो उसे हम पार कहते हैं। और अगर उसमें लॉस होता है तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी का वैल्यू ऑफ शेयर या फिर नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है। इसका मतलब आपके शेयर की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब मार्केट वैल्यू आपका नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा आएगा। लेकिन अगर वहीं पे कंपनी के एनुअल इनकम पे कोई चेंज नहीं आता है, तो फिर कंपनी का वैल्यू ऑफ शेयर या नंबर ऑफ शेयर में भी
कोई चेंज नहीं होगा, मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों ही इक्वल आएगा। लेकिन अगर कंपनी को उसके एनुअल इनकम पे लॉस होता है, डिस्काउंट होता है, तो कंपनी को उसका जो वैल्यू ऑफ शेयर है या नंबर ऑफ शेयर है वो कंपनी का डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब इस स्टॉक की वैल्यू या शेयर की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तब कंपनी का जो मार्केट वैल्यू होता है वो कंपनी के नॉमिनल वैल्यू से कम आता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज के बारे में कि आखिर ब्रोकरेज होता क्या है। उससे पहले हमें ब्रोकर के बारे में जानना जरूरी होता है। तो ब्रोकर वो होते हैं जो कंपनी के शेयर्स को खरीदने या बेचने का काम कराते हैं। उस डील को करवाने में उनका कोई ना कोई कमीशन लगा होता है, उसी कमीशन को हम ब्रोकरेज कहते हैं। जो कमीशन ब्रोकर का बंधा हुआ होता है उसको हम ब्रोकरेज कहते हैं। तो दोस्तों, आखिर ब्रोकर चार्ज को ही हम ब्रोकरेज कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान चुके हैं कि ब्रोकरेज होता है ब्रोकर्स चार्ज। अब हम बात करते हैं कि ब्रोकर्स अपने चार्ज लगाते कैसे हैं। तो ब्रोकर्स अपने चार्ज सेल करने वाले को भी लगाते हैं और बाय करने वाले दोनों को लगाते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि सेल करने वाले पे कैसे लग रहा है और बाय करने वाले पे? कुछ इस तरीके से कि अगर कोई शेयर खरीद रहा है तो उसका जो कॉस्ट प्राइस शेयर का है उसमें ब्रोकरेज लगेगा, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आएगा, वही जो होगा वो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगा। मतलब कि हमको कॉस्ट प्राइस में ब्रोकरेज को ऐड करना है। पर अगर सेल करेंगे हम शेयर को तो उसमें जो सेलिंग प्राइस रहेगा उसमें हमको ब्रोकरेज को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस आएगा। और इन दोनों प्रोसेस से ही ब्रोकर अपना चार्ज निकालता है। तो दोस्तों, हमारे पास अब समरी है स्टॉक्स एंड शेयर का। सबसे पहले हमने स्टॉक या शेयर के बारे में जाना, फिर स्टॉक कैपिटल के बारे में, स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर के बारे में, फिर हमने डिविडेंड पढ़ा, फेस वैल्यू के बारे में जाना, मार्केट वैल्यू के बारे में जाना, उसके बाद ब्रोकरेज के बारे में। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हमें अच्छे से याद रखना है, जो इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि फेस वैल्यू कभी बदलता नहीं है, हमेशा सेम रहता है। सेकंड पॉइंट, मार्केट वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होता है, जैसे मैंने बताया था कंपनी के एनुअल इनकम के प्रॉफिट या लॉस पे। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट हमें हमेशा ध्यान में रखना रहता है कि डिविडेंड जो है सिर्फ फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। फेस वैल्यू को लेके ही हमको डिविडेंड को सॉल्व करना होता है। और हमें अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर निकालना है तो हमारे पास ये 3 तरीके हैं। सबसे पहले कि टोटल इन्वेस्टमेंट जितना हुआ है अपॉन इन्वेस्टमेंट इन 1 शेयर। सेकंड, टोटल इनकम जितना आया उसमें अपॉन इनकम ऑफ 1 शेयर, या फिर टोटल फेस वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू इन 1 शेयर। सो आई होप गाइस, मेरे इस वीडियो से आपको शेयर, स्टॉक या ट्रेड मार्केट से जुड़ी सभी बातें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में और जानना चाहते हैं या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू गाइस।